बेटा आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर देते हैं। कल हमने इसी एक्सरसाइज 8.1 के 2 क्वेश्चन करवाए थे और इंट्रोडक्शन करवाए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। कल आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जो रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो राइट एंगल के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। तो आज हम इसको प्रूव भी करेंगे कि रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। अब हमें इसमें क्या प्रूव करना है, हमें ऑलरेडी दे रखा है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल, हमें ये नहीं कि रोम्बस है, हमें दे रखा है कि क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल के ऊपर, देन इट इज, तो वो क्वाड्रेटिक स्क्वायर होगा। हमें स्क्वायर प्रूव करना है, इसी से कन्वर्ट भी है। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है तो उसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल के ऊपर। अगर आपको गिवन है स्क्वायर तब हम वो प्रूव करेंगे इसके डायगोनल इक्वल होते हैं या इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल के ऊपर। अब आपको गिवन है इसके अंदर गिवन लिखेंगे। गिवन आपको एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, क्वाड्रिलेटर एबीसीडी सच दैट, अब हम एक क्वाड्रिलेटर एबीसीडी बना लेते हैं। ये फिगर बना दिया हमने इसका। अब इस फिगर को मैं रोम्बस प्रूव करूंगा एबीसीडी। अब ये इसके डायगोनल हैं, एक एसी है और दूसरा डायगोनल बीडी। ये राइट एंगल के ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं, 4 90 डिग्री। ये भी 90 का एंगल है, 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90। तो गिवन में क्वाड्रेट एबीसीडी सच दैट एओ डायगोनल इसके अंदर एओ किसके बराबर है, ओसी की, और ओबी किसके बराबर है, ओडी की। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल के ऊपर, एंगल एओबी, एंगल बीओसी, एंगल सीओडी इक्वल टू एंगल एओडी। इन सबको कितने का प्रूव करना है, 90 डिग्री का प्रूव करना है। अब गिवन तो होगा ये टू प्रूव। अब ये प्रूव करो कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए रोम्बस। अब हम ये प्रूव करेंगे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए रोम्बस। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ। सबसे पहले हम ये 2 ट्रायंगल ले रहे हैं, एक तो BOA और BOC, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये भी BC के इक्वल हो जाएगा। फिर अगले 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो BC CD के इक्वल होगा। ऐसे 2 ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। एक पेयर प्रूव करके दिखा दो बस आप। इन ट्रायंगल BOA, इन ट्रायंगल BOA एंड ट्रायंगल BOC, ये 2 ट्रायंगल ले रहा हूँ बेटा, BOA एंड BOC। OB दोनों में कॉमन है बेटा, OB इक्वल टू OP। ये कॉमन साइड लिख दो, यहाँ क्या लिख दो, कॉमन साइड। एक तो ये हो गया, और OA किसके बराबर लिख दो, OC के। गिवन है आपको, गिवन। और एक AB इक्वल टू BC, साइड ऑफ रोम्बस है, गिवन साइड ऑफ ए रोम्बस, गिवन। ये दोनों ट्रायंगल कैसे होगी, BOA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। कौन से रूल से होगी भाई, ये तो रोम्बेट है, ये तो प्रूव करना है आपको। ये रोम्बस आप ये लिखो OB इक्वल टू OB कॉमन साइड, ये 90 का दिखाओ, BOA और BOC, एंगल BOA इक्वल टू एंगल BOC, ईच ऑफ 90 लिखो इसको, ईच ऑफ 90 डिग्री। अब लिखो OA इक्वल टू OC लिखो, ये गिवन है। तो अब कौन से रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी बताओ, साइड एंगल साइड से, बाई SAS। ये OB कॉमन होगी दोनों की साइड, OA और OC आपको गिवन है, और BOA और BOC ईच ऑफ 90 ये गिवन है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। जब कॉन्ग्रुएंट होगी तो AB इक्वल टू AB, इस BC के इक्वल हो जाएगा, AB इक्वल टू BC बाई सिंप्लिसिटी। ये इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली बाकी आप ऐसे लिख दो, सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, COB और COD। COB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, सेम रूल से
बाई साइड एंगल साइड से ही, तो BC किसकी इक्वल हो जाएगा, CD की, ये सेकंड होगी। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOA, ये भी सेम रूल से बाई साइड एंगल साइड से, तो इसमें भी CD किसके बराबर हो जाएगा आपका, 80 के, ये थर्ड हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB, सेम वही रूल बाई SAS। अब ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो 80 के बराबर होगी, ये 4 बाई CPCT, और ये भी बाई CPCT, और ये भी क्या हो गया बाई CPCT। अब इन चारों से क्या कंक्लूजन निकला, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इन चारों से ये कंक्लूजन निकला, AB BC के इक्वल हो गया, और BC CD के इक्वल हो गया, और CD AD, यानी चारों साइड बराबर हो गई। ऑल 4 साइड ऑफ ए क्वाड्रेटर ABCD आर इक्वल, all 4 side of a quadrilateral ABCD are equal, therefore quadrilateral ABCD is a square हो गया, is a square। तो ये हो गया आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी इसी तरह से इसी प्रॉपर्टीज के ऊपर बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। और 4 क्या है, इसके अंदर आप देखेंगे इसी का कन्वर्स है, क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा वो इसी का कन्वर्स है। वो क्या है इसके अंदर देखिए, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर्स आर इक्वल, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल के ऊपर। तो अब इसी का कन्वर्ट है ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है वो इसी का कन्वर्स पार्ट है। वो क्या है देखिए अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास में है, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, शो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, show that the diagonal of a square, show that the diagonal of a square, show that the diagonal of a square are equal, diagonal of a squares are equal and bisect each other, and bisect each other at right angle, at right angles। क्या शो करना है इसके अंदर हमें, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या था बेटा, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें ये प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल है उस स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल के ऊपर। बिल्कुल इसी का कन्वर्ज है इसके अंदर। गिवन में हमें क्वाड्रेटर ABCD को स्क्वायर प्रूव करना था, अब इसमें ऑलरेडी गिवन है क्वाड्रेटर ABCD इज स्क्वायर, ये गिवन है। और इसके ये शो दैट द डायगोनल ऑफ ए, ये है बेटा आपका क्या प्रूव करना है इसके अंदर, शो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये अलग है बेटा, इससे थोड़ा अलग है। इससे पहले था शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल दैट इज द रोम्बस, वो रोम्बस था। अब इसमें शो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 5, वो इसका कन्वर्ज होगा इसका। फिर
जो है फोर्थ और फिफ्थ एक दूसरे की कन्वर्ट्स हैं। सबसे पहले तो हम यही करते हैं, ABCD इज ए स्क्वायर दे रखा है, सो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। स्क्वायर बना लो ABCD, क्या प्रूव करना है, इसकी इसके डायगोनल इसकी, यानी ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, OA इसके बराबर है OC की और AB किसके बराबर है OT की। तो गिवन में इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमें प्रूव करेंगे इसकी, ये इसकी जो है डायगोनल हमें प्रूव करने, इक्वल भी होंगे और बाइसेक्ट करेंगे कहाँ पर, राइट एंगल पे, तो इस चीज को हम प्रूव करेंगे। तो फिलहाल तो हमें दे रखा है ABCD द स्क्वायर, स्क्वायर है तो AB BC CD और AD चारों साइड बराबर है और ईच एंगल कितने का है, एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D, ये हर एंगल कितने का है 90 डिग्री। अब हमें ये प्रूव करना है इसके अंदर, टू प्रूव इसके डायगोनल, यानी कि AC एंड BD आर द डायगोनल, ये इसके डायगोनल है। अब आपको क्या प्रूव करना है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, एक तो आपको ये प्रूव करना है AC इक्वल टू BD, और दूसरे पार्ट में क्या करना है, ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि सेकंड पार्ट में OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, तीसरे पार्ट में राइट एंगल के ऊपर एंगल AOB इक्वल टू BOC इक्वल टू COD इक्वल टू एंगल AOD, इस चारों को 90 डिग्री का प्रूफ करना है। प्रूफ के अंदर तो सबसे पहले हम इसमें डायगोनल इक्वल दिखाएंगे, किसको, BD और AC को इक्वल दिखाएंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, DAB और CBA, इसमें BD AC के बराबर हो जाएगा बाई सिंप्लिसिटी से। एक तो DAB लो, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन दोनों में AD किसके बराबर होगा बेटा, BC के बराबर, क्यों, साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, और एंगल E यहां तक है और ये एंगल B, ईच ऑफ 90, ईच ऑफ 90 डिग्री का हो गया। और AB इक्वल टू AB, कॉमन साइड होगी, कॉमन साइड्स। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBE बाई साइड एंगल साइड। जब ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगी तो BD AC के बराबर हो जाएगा, तो BD इक्वल टू AC बाई सिंप्लिसिटी से। ये पहला पार्ट हो गया, BD AC के बराबर। अब दूसरा पार्ट हमें ये प्रूव करना है, OA OC के बराबर दिखाना है, OB OP के बराबर। तो इन दोनों ट्रायंगल को ये 90 के ऊपर बाइसेक्ट करेंगे, आपको ये 90 का भी प्रूव करना है। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ पहले, कौन कौन सी ट्रायंगल को, AOB और COD, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो OA OC के इक्वल हो जाएगा, OB OD के इक्वल हो जाएगा। कैसे इसको दिखा सकते हैं इसको, तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखेगी आप, इन ट्रायंगल AOB सेकंड पार्ट में, इन ट्रायंगल, ये तो पहला पार्ट हो गया, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल COD, ये दो ट्रायंगल ले लो बेटा। इन दोनों में इसको मैं एक एंगल 1 नाम दे देता हूं, इसको ये 1 और इसको नाम दे दिया 2। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों बराबर है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज AB पैरेलल टू DC, और इसकी जो AB है वो किसके बराबर हो जाएगा, DC की, क्यों, साइड ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, साइड ऑफ ए स्क्वायर्स आर
इक्वल। ऐसे ही आपका ये इसको एंगल 3 नाम दे देते हैं और इसको 4, तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। ये हो गया आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज ए बी पैरेलल टू DC। अब 1 2 के इक्वल होगा, 3 4 के, ए बी डी सी कॉमन होगा, ए बी इक्वल टू DC के बराबर। अब ये देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। कौन से रूल से होगी, बाई एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगी। जब कॉन्ग्रुएंट होगी तो सिंप्लिसिटी से OA किसके इक्वल हो जाएगा, OC की, और OB किसके इक्वल हो गया, OD की, यानी कि ये OA और OC। ऐसे आपका मैंने लिया AOB और COD लिखो, तो OA और C के बराबर हो जाएगा यहाँ COD। देखो OA OC के बराबर 1 और OB OD के बराबर, बाई सिंप्लिसिटी से हो गया। OA OC के इक्वल हो गया, OB OD के इक्वल। तो ये क्लियर हो गया बेटा आपका। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में हमें ये प्रूव करना है ये एंगल AOB BOC COD बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थर्ड पार्ट में इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, BOA और BOC को। इन ट्रायंगल BOA एंड ट्रायंगल BOC, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। OB इक्वल टू B दोनों में कॉमन हो गया, कॉमन साइड हो गया, कॉमन साइड। दूसरा OA इक्वल टू OC हमने प्रूव कर दिया, OA इक्वल टू OC ट्रू, दो साइड होगी। और AB इक्वल टू BC, ये क्यों बराबर होगी, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, BOA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाई SSS रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो आप लिख सकते हो एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल BOC। कौन से रूल से, बाई सिंप्लिसिटी। अब दोनों तो बराबर तो हो गए, ईच ऑफ 90 डिग्री प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे इसको 90 डिग्री, अब इसमें लीनियर पेयर अप्लाई कर देंगे। BOA प्लस BOC कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, बाई लीनियर पेयर। तो एक ये आपका जो लास्ट जो पार्ट है यहाँ से देखिए, इसके बाद में आपका यहाँ जाएगा ये। अब हम लिखते हैं इसके अंदर एंगल BOA प्लस एंगल BOC कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों हो गया, लीनियर पेयर। और ये दोनों बराबर हैं तो BOA प्लस BOA 180 हो जाएगा, बिकॉज एंगल BOA किसके बराबर है, एंगल BOC के इक्वल है। अब ये ट्वाइस ऑफ BOA हो गया या AOB 180, तो आपका AOB आ गया 180 बाई 2, 90 आ जाएगा। तो आपका AOB कितने का हो गया, एंगल AOB 90 का आ गया। अब AOB और BOC दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों 90 के हो गए। सिमिलरली ये दोनों भी आपके 90 के हो जाएंगे। कौन कौन से, BOC और AOD 90। आपको यही प्रूव करना था कि आपके जो डायगोनल हैं वो स्क्वायर के इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। कहाँ पर, राइट एंगल के ऊपर। पहले तो हमने क्या दिखाया, डायगोनल इक्वल दिखा दी। डायगोनल इक्वल कैसे दिखाई, DAB और CB ये दो ट्रायंगल लेकर के चले, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाया। AD इक्वल टू BC साइड ऑफ स्क्वायर, एंगल A इक्वल टू एंगल B ईच ऑफ 90 और AB इक्वल टू AB कॉमन साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल DAB और CB कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट होगी तो BD किसके बराबर होगा, AC की बाई सिंप्लिसिटी से। उसके बाद में आपने क्या किया कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, AOB और COD को। कैसे दिखाया
एंगल 1 2 के इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखा दिए बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी। उसके बाद ए बी इक्वल टू डी सी, साइड ऑफ स्क्वायर होगी, सी इक्वल टू 4, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गई। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी ए ओ बी और सी ओ डी। जब ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो सिंपलिसिटी से ये भी हमने प्रूव कर दिया कि ओ ए ओ सी के बराबर हो गया, ओ बी ओ डी बाई सिंपलिसिटी। जो थर्ड पार्ट था वो ये ए ओ बी बी ओ सी सी ओ डी ए ओ डी 90 का दिखाना। तो इसके लिए हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, बी ओ ए और बी ओ सी को। हमने लिखा इन ट्रायंगल बी ओ ए एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ओ बी कॉमन साइड होगी, ओ इक्वल टू सी हमने प्रूव कर दिया, ए बी इक्वल टू बी सी साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये एस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो सिंपलिसिटी से बी ओ ए इसके बराबर हो गया बी ओ सी बाई सिंपलिसिटी। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओ बी कॉमन आपके पास साइड होगी, कॉमन आर्म होगी, तो इन दोनों का सम 180 हो गया बाई लीनियर पेयर। तो बी ओ ए प्लस बी ओ सी 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, ये दोनों इक्वल हैं, बी ओ ए और कौन सा बी ओ सी। तो बी ओ ए प्लस बी ओ ए 180 आ गया, ट्वाइस ऑफ बी ओ ए कितना आ जाएगा 180 बाई ये 180 आ गया। ए ओ बी कितने का आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया 90, ए ओ बी 90 का हो गया। और ए ओ बी और बी ओ सी दोनों इक्वल हैं तो दोनों को 90 के आ गए। सिमिलरली बी ओ सी इक्वल टू ए ओ डी, ये भी कितने का हो गया 90। आपको यही प्रूव करना था कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये हो गया प्रूव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इससे आगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बेटा देखिए, शो दैट if the diagonal of a quadrant are equal and bisect each other at right angle then it is a square। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसी का कन्वर्ट है। उसमें आपको स्क्वायर दे रखा था और उसके डायगोनल इक्वल दिखाने थे, बाइसेक्ट करते थे राइट एंगल के ऊपर। अब इसमें कन्वर्ट है कि इसमें हमें डायगोनल इक्वल दे रखे हैं और क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, राइट एंगल के ऊपर। फिर हम इसको स्क्वायर दिखाएंगे। तो आपका एक क्वाड्रेटर मान करके चलते हैं, हम इसको स्क्वायर नहीं ले रहे। ये कोई भी क्वाड्रेटर आपके पास ए बी सी डी। अब हमें इसके जो डायगोनल है ए सी और बी डी ये लेते हैं, इक्वल लेंगे इन दोनों को, और ये दोनों राइट एंगल के ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ओ ए ओ सी के इक्वल कर रहा है और ओ बी ओ डी के इक्वल है। ये आपका गिवन है। गिवन में लिखेंगे क्वाड्रेटर ए बी सी डी, ए बी सी डी such that diagonal AC is equal to BD और OA is equal to OC की डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, OB OD के इक्वल है राइट एंगल के ऊपर। एंगल AOB ये 90 का दे रखा है, ये भी 90, ये चारों एंगल 90 के दे रखे हैं। एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD is equal to एंगल AOD, ये चारों एंगल 90 के दे रखे। क्या प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव क्वाड्रेटर ABCD इज ए स्क्वायर, इज ए स्क्वायर। इसको स्क्वायर प्रूव करेंगे और लास्ट क्वेश्चन में ये स्क्वायर दे रखा था और ये पार्ट 3 प्रूव किए थे हमने। अब कैसे प्रूव करें इसको स्क्वायर, मतलब चारों साइड इक्वल दिखाएंगे और ईच एंगल 90 का दिखाएंगे। तो चारों साइड इक्वल दिखाने के लिए अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट यहां से दिखाओ, BOA और BOC को। इन ट्रायंगल BOA एंड ट्रायंगल BOC, ये दो ट्रायंगल लेकर के चल रहे हैं। OB इक्वल टू OB, इन दोनों की कॉमन साइड होगी, कॉमन साइड एक तो ये हो गया। दूसरा एंगल AOB किसके बराबर है, एंगल BOC के, ईच ऑफ 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। और तीसरा जो पार्ट है OE किसके इक्वल है, OC के, ये भी आपको गिवन है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। कौन कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल AOB BOE, BOE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, कौन से रूल से होगी, बाई साइड एंगल साइड रूल से। जब कॉन्ग्रुएंट होगी तो AB किसके बराबर हो गया, ये जो AB है इसे BC के इक्वल हो गया बाई सिंपलिसिटी से, इक्वेशन 1। सिमिलरली अब बाकी दूसरा ऐसे दिखा देंगे। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, COB और COD, COB कॉन्ग्रुएंट टू COD, सेम रूल से
बाई साइड एंगल साइड से, तो BC किसके बराबर हो गया, CD, ये सेकंड हो गया। और अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, DOC और DOA, DOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOA, ये भी बाई साइड एंगल साइड से है, तो इसमें CD 80 के बराबर होगा। ये थर्ड इक्वेशन होगी, ये भी बाई सिम्प्लिसिटी से हो गया। अब एक और ट्रायंगल है ये वाला AOD, सिमिलरली ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB, ये भी बाई साइड एंगल साइड से हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AD AB के इक्वल हो गया। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई बाई सिम्प्लिसिटी से। जब चारों को कंपेयर कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। अब चारों से क्या रिजल्ट निकला आपका कि AB किसके इक्वल हो गया, BC की, और BC CD की, और CD AD की, और AD AB की। देखिए आपका जो AB है वो BC के इक्वल हो गया पहली इक्वेशन से, दूसरे से ये BC CD के इक्वल हो गया, फिर CD AD, फिर AD किसके इक्वल हो गया, AB, यानी कि चार साइड तो इक्वल आ गई। ईच एंगल 90 का और दिखा दो। अब ऐसे दिखा देते हैं DAB और CB, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA कैसे हो जाएगा, AD किसके बराबर हो गया, BC की, AD इज इक्वल टू BC। क्यों, या फिर ऐसे दिखाइए यहाँ पर कि इसके जो डायगोनल हैं वो हमें क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, मतलब चार साइड तो बराबर हो गई। ठीक है, ठीक है, इसको दिखा दो DAB और CBA को, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, AD इज इक्वल टू BC आप प्रूव कर चुके, प्रूव। और AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड हो गई, ये कॉमन साइड हो गई, कॉमन साइड हो गई। और BD इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, डायगोनल इक्वल दे रखे हैं, गिवन। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, DAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA बाई SSS रूल से। कौन कौन सा ट्रायंगल, ये DAB और CBA, तो सिम्प्लिसिटी से A और B इक्वल हो गए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाई सिम्प्लिसिटी। अब ये एडजेसेंट एंगल है रोम्बस के, क्योंकि आपका ABCD रोम्बस हम प्रूव कर चुके हैं, रोम्बस के एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा। तो अब आप ले सकते हो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए रोम्बस, क्योंकि सारी साइड इसकी इक्वल है, सभी की सभी साइड इक्वल है, तो ये रोम्बस होगा आपके पास। तो अब हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए रोम्बस, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए रोम्बस। उसके बाद आपका A और B इक्वल है, तो एंगल A प्लस एंगल A 180 डिग्री, बिकॉज एंगल A किसकी इक्वल, एंगल B की। ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल A की वैल्यू आ गई 180 बाई 2, 90 डिग्री आ गया एंगल A। एंगल A जब 90 का है तो ये दोनों बराबर हो गए आपके, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सिमिलरली आपका C और DB कितने का हो गया, 90 डिग्री। तो ईच एंगल ऑफ क्वाड्रेंट ABCD, यानी कि ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल and each angle is 90 degree, and each angle is 90 degree. So hence quadrilateral ABCD is square, इसलिए क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा आपका, एक स्क्वायर बन जाएगा। यही आपको प्रूव करना था कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर चारों साइड इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 का होता है। तो ये बेटा हमने क्वेश्चन कर दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका, ये 5 हो गया। तो बेटा आपके 5 क्वेश्चंस हो गए हैं, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, नहीं तो बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू।